नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा NH1 न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूं। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में समय मौजूद है और मेरे पीछे स्टेट की नारेबाजी एकजुट जम्मू के सदस्य द्वारा लगाई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे एकजुट जम्मू पार्टी के चीफ अंकुर शर्मा भी हैं जो इसी रैली में मौजूद हैं और नारे लगाए जा रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए, कश्मीर से अलग किया जाए। और हम आपको बता दें कि इसी मांग को लेकर आज कटरा से ये पद यात्रा शुरू की गई है एकजुट जम्मू पार्टी द्वारा। अंकुर शर्मा जी से बातचीत करते हैं। अंकुर जी, पद यात्रा आप कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में, आज आप हैं, क्या मामला है, क्या माजरा है? जम्मू को अलग स्टेट बनाना है, जम्मू को सेपरेट स्टेट बनवाना है। एकजुट जम्मू पार्टी जिस समय इसका निर्माण हुआ था तो ये हमने घोषणा की थी कि हम ये समझते हैं और पूरा जम्मू संभाग का एक एक व्यक्ति ये समझता है कि जब तक जम्मू संभाग को इन 10 जिलों को सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जाएगा तब तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी समाज या जम्मू संभाग के लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं होगा। इसी उद्देश्य से हम आज माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद लेने यहाँ पे आए हैं। इनके आदेश से ही इस संघर्ष को, इस मूवमेंट को शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा 10 के 10 जिलों में जम्मू संभाग के जाएगी। ये एक बहुत बड़ा जनसंपर्क कैंपेन होगा जिसमें तमाम लोगों को मोबिलाइज और गैल्वनाइज किया जाएगा। एक मूवमेंट खड़ी की जाएगी। केंद्र सरकार आने वाले कुछ चंद महीनों में मजबूर हो जाए और जम्मू को कश्मीर से अलग करके सेपरेट जम्मू स्टेट बनाए। जब इस समय कांग्रेस द्वारा पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का संचालन किया जा रहा है और परसों वो यात्रा जम्मू में प्रवेश की लखनपुर द्वारा, और आज तीसरे दिन आपके द्वारा ये पद यात्रा जम्मू को अलग करने के लिए शुरू की गई है, क्या ये प्रेरित होकर आप कर रहे हैं या ये पहले से आपके मन में विचार था कि जम्मू को अलग करना है, पद यात्रा कटरा से शुरू करनी है? सालों पहले जब एकजुट जम्मू पार्टी का निर्माण हुआ तो ये कहा गया था कि उद्देश्य इस पार्टी का केवल एक है, जम्मू को अलग करवाना, जम्मू सेपरेट स्टेट बनवाना। भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनकी यात्राएं हो, इनके प्रोग्राम्स हो, इनकी अंडरस्टैंडिंग में, इनकी सोच में जम्मू संभाग को किसी भी तरीके से कश्मीर से अलग करना नहीं है। ये इस आइडिया को अपोज करते हैं। लेकिन आज जम्मू संभाग का एक एक व्यक्ति इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के चलते जम्मू संभाग को सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखा जाता है, गुलाम बना के कश्मीर का रख दिया जाता है, कश्मीर की कॉलोनी बना के रख दिया जाता है, उस चुनौती को तोड़ने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है जम्मू संभाग को अलग सेपरेट स्टेट बनाने का। उस अरेंजमेंट में दिल्ली की इस सोच में भाजपा भी आ जाती है, कांग्रेस भी आ जाती है। आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे मानिए, कोई यात्रा हो, किसी की कोई यात्रा, उसमें कोई लेना देना नहीं। ये पहले का प्लान था, ये लगातार चलने वाली यात्रा है। किसी की यात्रा यहाँ 5-10 दिन या 12 दिन रहती है, ये महीनों यहाँ पे यात्रा चलेगी और तब तक संघर्ष नहीं रुकेगा जब तक जम्मू एक सेपरेट स्टेट नहीं बनता। जम्मू आखिर एकजुट पार्टी अलग क्यों चाहती है कश्मीर से? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि पिछले 70 साल का जो अरेंजमेंट है जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिस अरेंजमेंट में ये निहित है कि जम्मू संभाग कश्मीर का गुलाम ही रहेगा, जम्मू संभाग को उठा के कश्मीर की गोदी में ही डाल दिया जाएगा। उसकी पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस हो, एस्पिरेशंस हो, चाहे वो डेवलपमेंट के संबंध में, नौकरियों के संबंध में या और आपकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं उसके संबंध में। इस गुलामी के आलम को ख़त्म करने के लिए 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जम्मू संभाग कश्मीर का गुलाम बन गया। उसके लिए हमारा संघर्ष है। इसलिए अनिवार्य है कि जम्मू संभाग कश्मीर से अलग हो। 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद हमें ये उम्मीद बनी थी कि अब जम्मू कश्मीर में सही तरीके से सत्ता की बागडोर जम्मू संभाग के लोगों के हाथ में आएगी। लेकिन उसमें भी दिल्ली ने जो षड्यंत्र रचा कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके उसके चलते जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन 2011 के फ्रॉड और फर्ज सेंसस के आधार पर करवा दी। जो एंटी जम्मू एंटी हिंदू डिलिमिटेशन एक्सरसाइज उसको आधार बना के आपने यहाँ पे तय किया कि सत्ता किसे सौंपेंगे और सत्ता कश्मीर को सौंप दी। 47 सीटें कश्मीर को सौंप दी और 43 सीटें जम्मू संभाग को सौंप दी। 2021 के सेंसस के आधार पे आप करते तो 50 सीटें जम्मू को मिलनी थी, 40 कश्मीर को मिलनी थी। हमारी सरकार बनती, हमारे राष्ट्रवादी समाज के हाथ में जब ताकत आती तो उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुदृढ़ होती। और फिर जो एक बिगर षड्यंत्र है जम्मू संभाग को इस्लामाइज करने का, इस्लामीकरण करने का, कश्मीर के बाद नॉर्दर्न इंडिया को इस्लामाइज करने का, हिमालय को इस्लामाइज करने का या सनातन के इस्लामीकरण का, उसके विरुद्ध भी एकमात्र ही एक एंटीडोट है, वो है जम्मू को कश्मीर के इस कैंसर से अलग किया जाए, राष्ट्रवादी समाज को इस ट्रबल्ड एरिया में सत्ता सौंपी जाए और फिर उसके बाद देखिए कि किस तरीके से जिहादी प्रोसेस को रिवर्स करने का प्रोसेस शुरू होगा। शुरुआत लखनपुर भी हो सकती थी, गेटवे है जम्मू कश्मीर का, लेकिन आपने कटरा को ही क्यों चुना? देखिए, शुरुआत लखनपुर से ही होनी थी। जब भी आप कहते हैं कि जम्मू संभाग के 10 जिलों की यात्रा की जाएगी तो लखनपुर से बानिहाल की बात करते हैं और राजौरी पुंछ के एरियाज़ की बात करते हैं।
पहले हमने भी यही तय किया था, लेकिन उसके एक हफ्ते या 10 दिन के बाद जब चीज़ें फाइनलाइज हुई, माता रानी का आदेश हुआ, एकजुट जम्मू के पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आप ये जानते हैं कि कटरा और माता वैष्णो देवी के भवन में वो व्यक्ति पैर नहीं रख सकता जिसको माता का न्योता ना हो। तो जब इस आइडिया को जन्म दिया, उसके बाद जगह तय की, उसके बाद इस तरीके का आदेश हुआ कि अल्टीमेटली सबका यही मत हुआ कि माता वैष्णो देवी कटरा से ही इस यात्रा का शुरुआत की जाएगी और भवन पे जाके आशीर्वाद लेके माता के चरणों को आशीर्वाद लेके इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी सफलता सुनिश्चित है क्योंकि लखनपुर से बुला के माता ने यहाँ दर्शन करके ये आदेश दिया है कि आप जम्मू को अलग करवाएं। इसमें डिवाइन सैंक्शन है, डिवाइन आशीर्वाद है। कल उसी आशीर्वाद के हेतु हम ऊपर भवन में भी जाएंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप एक मास मूवमेंट बनती देखेंगे जम्मू संभाग में, जो अल्टीमेटली कंक्लूड होगी विद सेपरेशन ऑफ जम्मू फ्रॉम कश्मीर और जम्मू संभाग एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बहुत चंद महीनों में बन के आपके सामने उभरेगा। जम्मू को कश्मीर करना ही एक अलग और इकलौता सोल्यूशन था सॉरी। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जहाँ एक जिहादी तंत्र ने देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल दिया है, जहाँ एक जिहादी तंत्र ने हिंदू समाज पे या जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज पे एक जेनोसाइडल एट्रिशन, जेनोसाइडल प्रोसेसेस अनलीश कर दिए हैं, आपका खात्मा हो रहा है, आपकी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, आपसे सत्ता छीन ली जा रही है, आपसे नौकरियां छीन ली जा रही हैं, आपसे आपका रोजगार छीन लिया जा रहा है। उसके अलावा पिछले 70 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर भी सब लोग एक मत हैं कि जम्मू संभाग को अलग करना कश्मीर से ही एकमात्र सोल्यूशन है। किसी भी और तरीके के अरेंजमेंट में हम नहीं रह सकते। दूसरा, जहाँ मौका था कि आप जम्मू संभाग के हाथ में सत्ता के कमांड सौंपे, आपने एंटी जम्मू एंटी हिंदू सेंसिस को आधार बना के डिलिमिटेशन करवा के 2020-21 में आपने कश्मीर को सत्ता सौंप दी। इसके बाद अब कोई पर्याय नहीं बचा है एक्सेप्ट कि जम्मू एक सेपरेट स्टेट बने। आपके साथ मुंबई से भी महिलाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं। आज कुछ बारीदार भी हम देख रहे हैं आपके इस रैली में आपके साथ सम्मिलित हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान का समर्थन इस मांग को है। हिंदुस्तान के अलावा जम्मू संभाग के एक एक व्यक्ति का समर्थन इस मांग से। आप प्राइवेटली बात करिए यहाँ पे किसी से भी, आप पूछिए जम्मू अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति कह देगा कि नहीं होना चाहिए तो मैं मान जाऊँगा। हर एक व्यक्ति, और ये ग्राउंड वर्क करने के बाद ही हमने निर्णय लिया है कि इसे आगे लेके हम बढ़ेंगे। तो ये एक आइडिया है जिसका समय आ गया है, और जिस आइडिया का जिस समय आ जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सेपरेट जम्मू स्टेट एक ऐसा आइडिया है जिसका समय आ गया है। सेपरेट जम्मू स्टेट बन के ही रहेगा और बनवा के ही रहेंगे। ये थे हमारे साथ अंकुर शर्मा, एकजुट जम्मू के चीफ, और इनका साफ कहना है कि एक आइडिया का जब समय आता है, और वो समय इस आइडिया का आ चुका है कि कश्मीर को अब जम्मू से अलग होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में जो इस्लामाइजेशन है वो अब जम्मू में भी करने की कोशिश की जा रही है सरकारों द्वारा, और जम्मू को अब इससे अलग होना ही चाहिए ताकि जम्मू एक अलग राज्य बनकर प्रगतिशील पथ पर चल सके। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।